नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में। अभी तक तो आपने E20 के बारे में सुना होगा, बायोफ्यूल, ये सब आपने सुना होगा, लेकिन ये फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, ठीक है, और क्यों इतना ज्यादा इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है, आखिर क्यों इतनी इसकी चर्चा है। तो भारत में स्वच्छ ईंधन यानी कि क्लीन फ्यूल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार के बाजार में अपेक्षित गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 9 लोगों ने इसके लॉन्च होते ही इसको खरीदा। इसके पीछे का कारण क्या था कि लोग E20 से परेशान थे। उनको लगा कि भाई एथेनॉल जैसी ही चीजें होंगी तो ये ऐसे ही काम करेगा और ये बेहतर नहीं होगा, तो इसका नेगेटिव PR पहले ही हो चुका था। अब देखो, रिपोर्ट के अनुसार इसमें केवल 9 खरीदार सामने आए। ये आंकड़ा केवल एक कार की बिक्री नहीं बल्कि भारत के वैकल्पिक ईंधन इकोसिस्टम की चुनौतियों की ओर भी संकेत करता है। ये बताता है कि लोग शायद वैकल्पिक ईंधन अपनाना ही नहीं चाहते हैं, राइट। फ्लेक्स फ्यूल कार क्या होती है? तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ऐसी कार होती है जो पेट्रोल, एथेनॉल या दोनों के मिश्रण पर चल सकती है। इसका इंजन अलग अलग अनुपात में ईंधन को पहचान करके उसी के अनुसार काम करता है। तो अभी तक दिक्कत क्या थी कि भाई एथेनॉल को लेकर के क्या हो रहा था कि नहीं समझ में आ रहा था, वो कह रहे हैं कि हमारा इंजन काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए तो फ्लेक्स फ्यूल कार लाई गई ताकि अगर E20 वहां पर पड़े तो उसके कंपैटिबल में ये इंजन हो और कोई भी समस्या ना आए, और जिस प्रकार का ईंधन इसमें पड़ेगा वैसा वो काम करना शुरू कर देगी। तो यही है। और ये जो FFV टेक्नोलॉजी है ना, वो सबसे ज्यादा फेमस टेक्नोलॉजी थी। किसकी फेमस टेक्नोलॉजी थी? तो अभी नाम आ रहा था, किसका आ रहा था भैया? ब्राजील का बहुत ज्यादा नाम फेमस था कि भैया ये FFV टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे जिससे इनका एथेनॉल सक्सेसफुल हो गया। तो वही इंडिया लेकर के आया, तो उसमें समस्या क्या है, राइट। तो ये पेट्रोल और एथेनॉल दोनों के मिश्रण पर चल सकती है और इसीलिए जरूरी हो जाता है। इस तकनीक का सबसे सफल उदाहरण ब्राजील है, जहां अधिकांश वाहन फ्लेक्स फ्यूल तकनीकी पर ही चलते हैं और यही इंडिया अडॉप्ट करा है, विच इज ग्रेट। भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार टोयोटा कोर्लेसा एटलिस फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड के नाम से पायलट परियोजना के रूप में पेश की गई। लेकिन जैसे ही ये आती है कि भैया उद्देश्य था कि एथेनॉल पर चलेगी, लोगों ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। बट मुझे लगता है कि बहुत जरूरी था कि वो इसे अडॉप्ट करें। केवल 9 लोगों ने कार खरीदी। सबसे पहले एथेनॉल ईंधन की सीमित उपलब्धता है। E85 या उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले फ्यूल स्टेशन बहुत कम है। यदि ईंधन आसानी से मिलता या उपलब्ध नहीं होगा तो उनको दिक्कत होगी। दूसरा यह है कि सीमित मॉडल है। फ्लेक्स फ्यूल तकनीक अभी शुरुआती चरण में है। ग्राहकों के पास चुनने के लिए बहुत कम मॉडल उपलब्ध है। नई तकनीक होने के कारण वाहन की शुरुआती कीमत अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, तो खरीदार इसलिए EV या फिर हाइब्रिड विकल्पों की ओर झुक रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जागरूकता की कमी है। अधिकांश लोग जानते ही नहीं है कि फ्लेक्स फ्यूल कार होती क्या है, काम कैसे करती है, फायदा क्या हो जाता है और कैसे ये हमारे E20 को अडॉप्ट करेगी जिससे कि इंजन खराब नहीं होगा। ये ऐसी कार बनाई गई है जो कि आपके E20, E85 प्लस नॉर्मल पूरी तरीके से जो पेट्रोल है जिसमें मिश्रण नहीं है, दोनों तरह से चल सकती है, राइट। ईवी की बढ़ती लोकप्रियता, लेकिन अब बाजार में क्या है, ईवी ज्यादा लोकप्रिय हो गया है तो फ्यूल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सीखने को मिलता है कि केवल तकनीकी पर्याप्त नहीं है। नई तकनीकी तभी सफल होती है जब उसके साथ ईंधन, सर्विस नेटवर्क और सप्लाई चेन भी विकसित कर ली जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चुनौती है आज के टाइम में। पर पूरे देश में एथेनॉल ईंधन उपलब्ध नहीं होगा तो आपका फ्लेक्स फ्यूल कार करेगी क्या, दौड़ेगी कैसे, कैसे लोग उसको अपनाएंगे, ये प्रॉब्लम है। नीति और बाजार में तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे आपने लॉन्च कर दिया लेकिन बाजार और आपकी नीति मेल ही नहीं खा रही है, राइट। बाजार में उपलब्धता ही नहीं है जो आपकी नीति में बताई गई है, तो कैसे काम करेगा? भारत के लिए इसका महत्व ये हो जाता है कि कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम हो सकती थी अगर हम ऐसा करते, लेकिन क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम नहीं किया इसको लेकर के। गन्ना, बायो फसल आगे के किसानों के लिए नया बाजार मिल सकता था। एथेनॉल का उद्योग भी बढ़ता, कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। जियोपॉलिटिक्स में देखो, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इस समय एंगल अदा कर रहा है, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से कितनी समस्याएं पूरा विश्व झेल रहा है। तो हमारे पास एक एनर्जी सिक्योर हो जाती, आयात जो हम दूसरे देशों से करते थे उसमें कमी आ जाती, जलवायु प्रतिबद्धताएं होती। आगे का रास्ता ये है कि देश भर में अधिक एथेनॉल फ्यूल स्टेशन आप स्टैब्लिश करिए, लोगों को इसके बारे में बताइए, जागरूक करिए, तब वो जाकर के आपका ये सामान खरीदेंगे। साथ ही साथ हमारा UPSC का RO बैच लॉन्च हो गया, UPPSC का। ये जो क्लास आपने ली है ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और इसी के साथ प्राची मिश्रा ऑफिशियल मेरा खुद का चैनल हो जाता है, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो IR के लिए। अगर आपको IR कवर करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 7 बजे मेरी यहाँ पर, कहाँ पर,
परीक्षा पथ वाले में मॉर्निंग में हमारी करंट की क्लास हो जाती है, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।